यस। गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप लोग सब। तो आज एक नई सोच के साथ हम शुरू करेंगे। अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। तो क्या कहते हैं, सिलने से 9 बच जाते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि सिलाई होती है 9 यानी 9 होता है, सेव यानी बचना होता है। तो इसका लिटरल मीनिंग ये नहीं होता है बेटा। यानी कि समय रहते संभलने से बड़ी आफत टलती है। जैसे मान लीजिए आपका कोई कपड़ा फट गया है, तो आप क्या करोगे? उस कपड़े को उसी टाइम में सिलाई कर देना चाहिए बेटा। नहीं तो क्या हो जाएगा, वो कपड़ा और भी ज्यादा फट जाएगा, फिर आप उसको मरम्मत ही नहीं कर पाओगे बेटा। है ना बच्चों? तो वैसे ही हमारा कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी हो, समय रहने पर हमको करना चाहिए। आपका होमवर्क हो, आपका गृह कार्य हो, आप जब भी करते हो ना बेटा, समय पर कर दीजिए। नहीं तो इतना ज्यादा हो जाएगा, फिर आपको ही बैठ के इतना ज्यादा करना पड़ेगा। और रोज रोज की पढ़ाई है ना बेटा, रोज कर दीजिए। नहीं तो क्या होगा, सब बैठ के पढ़ना पड़ेगा एक ही दिन में आपको। है ना बच्चों? यस। गुड आफ्टरनून। के यूपीएस अमनी, यूपीएस सायरा, सीएस समोग्रा पिंड्रा, सभी को गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून यूपीएस बोरकला, आपको भी गुड आफ्टरनून। चलिए, तो अभी आज हम क्या करने वाले हैं, चंद्रशेखर आजाद के यस टाइम इज मनी। यूपीएस जोमालिया, यू आर राइट, टाइम इज मनी, राइट, गुड, थैंक यू। तो चंद्रशेखर आजाद का हम अभी क्वेश्चन आंसर करेंगे। यूपीएस सायरा ने बताया जी हाँ मैम, यस यू आर राइट करके बताया है, राइट, गुड। तो चलिए हम हम्म, जल्दी से क्वेश्चन आंसर पर बढ़ेंगे। ग्रामर सीखोगे या पहले क्वेश्चन आंसर करोगे? जल्दी से बताइए, मैं चैट बॉक्स देख के फिर स्क्रीन शेयर करूं। जल्दी से बताइए, पहले ग्रामर करोगे या क्या करोगे आप? जल्दी से बताइए। हाँ, क्या बोले हो आप? ग्रामर, हाँ मुझे मालूम है मेरे बच्चों को ग्रामर बहुत पसंद आता है। तो चलिए पहले हम ग्रामर करेंगे। मैं स्क्रीन पर आती हूँ, फिर वापस हम बाद में जाएंगे, हम आगे। ठीक है ना? ग्रामर करने के लिए तो हमको लिखना पड़ता है ना। तो आपके बुक में एक एक्टिविटी है, वो क्या है? पेज नंबर आप निकालिए, पेज नंबर 41 में। पेज 41 में आपका एक एक्सरसाइज है, चेंज द वर्ब। चेंज द वर्ब्स। क्या चेंज करने को बोला है बेटा? वर्ब्स को पास्ट इंडेफिनाइट में बनाने को बोला है। ओके, पास्ट इंडेफिनाइट में बनाने को बोला है। करेक्ट, यस करके बोला है सभी ने, यस। तो पहले तो वर्ब्स में आपको रेगुलर और इरेगुलर होते हैं। रेगुलर क्या होते हैं बेटा? रेगुलर वो होते हैं जिनके साथ हम ईडी जोड़ते हैं या तो डी जोड़ते हैं। वो क्या है? जैसे कि आपके बुक में एक दिया हुआ है शॉक। तो शॉक के साथ हम क्या करेंगे, शॉक डी लिखेंगे ना बेटा, ईडी जोड़ा हमने। ओके। मगर ये जो इरेगुलर है, जैसे कि सी होता है तो हम सॉ करेंगे, इसका स्पेलिंग ही बदलता है बेटा। तो ये होते हैं इरेगुलर। तो ओके, तो आपके बुक में दोनों ही मिक्स करके दिया है, रेगुलर और इरेगुलर। पास्ट यानी क्या क्या बेटा, कि हमने वो काम कर दिया है, भूतकाल है। ओके, पास्ट यानी हमने वो काम ऑलरेडी कर लिया है। सी यानी देख, सौ यानी देखा, बराबर ना बेटा? तो हम सभी, आपके जो यूपीएस बोर्ड कला, आप वीडियो वापस चला लीजिए बेटा, लाइट कट गई है, हमेशा क्लास के टाइम में आपका बेचारा लाइट चली जाती है। ओके बच्चों, तो अब मोबाइल से सुन लीजिए बेटा। ओके बेटा, तो ये होते हैं हमारे रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर का ईडी लगता है और इरेगुलर का आपको सी सॉ ऐसे स्पेलिंग ही बदलता है। मगर आपको मालूम है क्या, जब आप ये जो ईडी लगाते हैं इसको बोलते हैं हम सफिक्स। क्या बोलते हैं हम? सफिक्स। यानी उसके साथ ईडी जोड़ा तो आपको उस वो बन गया आपका पास्ट टेंस, राइट। मगर इसका एक डबलिंग रूल आज मैं आपको सिखाती हूँ। क्या बोलते हैं इसको बेटा? डबलिंग रूल। ओके। तो ये डबलिंग रूल क्या होता है मालूम है बेटा? जैसे कि मैंने आपको यहां पर लिखा स्टॉप।
तो आपको उस जो वर्ड है उसमें है ना, आपको वावल ढूंढना है। और हमारे वावल क्या होते हैं, हम सभी को मालूम है, A E I O U होते हैं बेटा। ये होते हैं हमारे वावल, या हिंदी में स्वर बोला जाएगा, है ना बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, हमने वावल को पहचान लिया, है ना। तो हम काउंट करेंगे, 1 2। 1 2 आया तो आपको ये जो कॉन्सोनेंट है ना, उसको दुगना लिखना है। उसको दुगना लिख के ही ईडी जोड़ोगे बेटा। 1 2 डबल आई डू, 1 2 3 नो डबलिंग आई डू। ये क्या गाना गा दिया मिस ने, ऐसे करके सोचोगे। ये क्या है, देखिए, प्लांट। अभी प्लांट भी एक, प्लांटेड, यू प्लांट सैपलिंग, तो ये प्लांट नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। यहाँ पर क्या मैं बता रही हूँ, प्लांट द सैपलिंग, यानी उस जो बीज को बोलो करके बता रही हूँ। तो इसको मैं प्लांटेड बनाऊंगी, तो मैं इसको क्या, इस टी को डबल करूंगी। आप बताइए। इसको देखिए, 1 2 3 आया। तो 1 2 3 आया तो मैं क्या करूंगी, डबल नहीं करूंगी। इसको सिर्फ ईडी ऐसे ही लिख दूंगी। समझे आप, ईडी कैसे लगाते हैं। 1 2 डबल आई डू, देखिए इधर 1 2 आया मुझे, तो मैंने इस पी को डबल किया। यहाँ पे 1 2 3 आया, तो मैंने इस ऐसे ही ईडी लगा दिया, इस टी को मैंने डबल नहीं किया। समझे। क्लियर है तो क्लियर बताइए, नहीं तो वापस रिपीट चाहिए तो आर बोलिए। नहीं तो मैं आगे बढ़ती हूँ, इस एक्सरसाइज करेंगे अभी हम। यस मैम, के यूपीएस अम्बनी ने बता दिया, सीमा रावत जी ने बता दिया है। यस बताइए बच्चों, मैं आगे एक्सरसाइज पे जाएं। इसको रिपीट चाहिए तो रिपीट आर टाइप कीजिए, नहीं तो क्लियर है तो सी टाइप कीजिए बच्चों। ऑल राइट, सभी ने यस मैम बता दिया है, तो हम एक्सरसाइज पे जाएंगे, जो कि चेंज द वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स इनटू पास्ट इंडेफिनाइट फॉर्म्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस। तो चलिए, आपके बुक में सिर्फ 5 सेंटेंस है, मगर हम क्या करते हैं, हम तो समझ के पढ़ते हैं। तो हम और एक 5 भी करेंगे बेटा। ऑल राइट, तो हम वापस स्क्रीन शेयर करके हम वो एक्सरसाइज करेंगे, फिर जाएंगे हमारे क्वेश्चन आंसर्स पर। ठीक है बच्चों, चलिए चलिए। तो अभी आप आंसर्स बताओगे मुझे, कि डबल होगा या नहीं होगा। क्लियर है, बता दिया सभी ने, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलिए, ये वाला देखिए। अभी आप बताइए, आपके बुक में फर्स्ट वाला सेंटेंस है, शिल्पा वॉज डैश एंड फ्राइटेन आफ्टर द एक्सीडेंट। यानी शिल्पा जो है, क्या थी, एक्सीडेंट होता तो क्या सदमा लगता है ना बेटा हमको, क्या हुआ। सीमा वॉज, शॉक लिखोगे या शॉक्ड लिखोगे या शॉक्स लिखोगे या शॉकिंग लिखोगे। जल्दी से आंसर बताइए, A B C D बताइए बेटा, ये ए है, ये बी है, ये सी है या डी, या तो कलर बताइए, ब्लू या रेड या कौन सा, जल्दी से बताइए। आंसर्स देख रही हूँ मैं आपके चैट बॉक्स में। ये सभी ने बता दिया कि शॉक्ड, शॉक्ड आएगा करके, ईडी लिखोगे बेटा। ओके, क्या लिखोगे बेटा, ये सीमा वॉस डैश शॉक्ड एंड फ्राइटन, तो ईडी जोड़ोगे बेटा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पास्ट टेंस कर रहे हैं, हम प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं बेटा, तो ईडी जोड़ोगे बेटा। यस मैम करके बता दिया। सो सीमा वॉस शॉक्ड एंड फ्राइटन आफ्टर द एक्सीडेंट, ईडी जोड़ोगे बेटा, बी आंसर राइट है। वापस, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, जल्दी बताइए। विनीत फेल एंड डैश हिमसेल्फ। विनीत फेल, फेल क्या है, फॉल का पास्ट टेंस हुआ बेटा। ओके, यहाँ पर मैं लिख के बताती हूँ, देखिए मैं देखती, ये जो है यहाँ पर दो क्रिया है, एक तो गिरा, फिर दूसरा क्या हुआ, उसको चोट लग गई बोल रहे हैं। तो फॉल का पास्ट टेंस ही है फेल। तो ये क्या हुआ, ये फॉल फेल क्या हुआ, ये इरेगुलर वर्ब्स हैं आपके। क्यों, क्योंकि इनके स्पेलिंग ही बदल रहे हैं ना बेटा। और यहाँ पर आज अभी हमको क्या लिखना है, सिर्फ ईडी जोड़ना है। मगर इंजर्ड में ऑलरेडी ई स्पेलिंग है, तो हम सिर्फ डी ही जोड़ेंगे, तो ये ही राइट आंसर है, ए ऑप्शन। यस, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, इस इंजर्ड को टिक करेंगे। बहुत खूब, बहुत बढ़िया से आंसर कर रहे हो बच्चों आप लोग, ए करके सभी ने बोला है, CS देही, संदीप सिंह ने बोला है, यूपीएस सायरा ने बोला है ए करके, वेरी गुड, वेरी गुड। सो ये बताइए, अभी द वाटर सप्लाई वॉज डैश ड्यू टू द स्टॉर्म। क्या है, वाटर सप्लाई क्या हो गया, जब
बहुत बारिश होती है तो वाटर पावर सप्लाई नहीं रहता है तो और क्या होता है, डिस्कनेक्टेड। परफेक्ट, सी ऑप्शन सही है, ABC। वेरी गुड वेरी गुड, सभी ने आंसर बता दिया। यहाँ पर हमने क्या किया, ईडी जोड़ा और हमने लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल नहीं किया। यूपीएस भिखारीपुर ने बताया है सी, सीमा रावत रेडमी ने बताया है सी। बहुत खूब, बहुत बढ़िया से आंसर कर रहे हो बच्चों आप लोग। वेरी गुड वेरी गुड, तो डिसकनेक्टेड आंसर है। वेरी गुड, राइट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। स्वामी डैश फुटबॉल। अभी ये जो है मैंने खुद बनाया है सेंटेंस। स्वामी डैश, हम प्ले फुटबॉल नहीं लिखेंगे क्योंकि हम कहाँ पर हैं, भूतकाल में हैं, पास्ट इंडेफिनाइट में हैं, इसीलिए स्वामी प्लेड फुटबॉल। वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया से आंसर कर रहे हो। अभी देखिए, रानी डैश एज अ वेट्रेस। रानी जो है वेट्रेस का काम करती है बता रहे हैं। सो वर्कड एज अ वेट्रेस, काम करती थी। ओके, रानी वर्कड एज अ वेट्रेस। वेरी गुड। और फिर अगला जाएंगे, आई डैश एन एप्पल। अभी ये क्या हुआ बेटा, हम क्या इसको ईट ईटेड करके बोलते हैं हम, नहीं नहीं। ये क्या हुआ, ये क्या इर्रेगुलर वर्ब्स हैं जो कि स्पेलिंग ही बदलता है। फर्स्ट फॉर्म में ईट आएगा, सेकंड फॉर्म में एट आएगा, थर्ड फॉर्म में ईटन आएगा। बराबर ना। तो सब लोग बताइए मुझे अभी क्या आएगा, मैं देखूं। चलो आपके आंसर सबने क्या बताया है। वेरी गुड, बी करके बताया है, मगर इसका आंसर क्या है बेटा, आई डैश एन एप्पल, आई एट एन एप्पल आएगा। सी ऑप्शन है, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड, ये पास्ट टेंस है। ईटन जो है थर्ड फॉर्म है बेटा। तो बहुत लोग ने उसमें थोड़ी गलती की है, मैं वापस दिखाती हूँ बेटा आपको वो स्लाइड। देखिए, आई डैश एन एप्पल तो आप लिखोगे आई एट एन एप्पल, ईट एन नहीं लिखोगे। ओके, चलिए चलिए अभी अगला। ही डैश अ काइट, उसने पतंग उड़ाई। तो ये हुआ आपका इरेगुलर वर्ब, क्योंकि इसको वापस हम फ्लाई को फ्लू बताते हैं। उड़ा, उड़ाया। तो ही फ्लू अ काइट, ये फ्लोन जो है थर्ड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। तो ही फ्लू अ काइट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबने आंसर्स बहुत बढ़िया से दिया है बेटा। अभी ये बताइए, राम डैश वाटर। ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म ड्रैंक होता है, थर्ड फॉर्म ड्रंक होता है। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो हमको हमेशा सेकेंड फॉर्म ही पास्ट टेंस में लेना पड़ता है बेटा। तो ये सेकेंड फॉर्म हुआ हमारा, ड्रिंक ड्रैंक। यस, सो राम ड्रैंक वाटर, उसने पानी पिया। ओके, राइट राइट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आज लास्ट, दे डैश टू द बीच, क्या है, दे गो जो है फर्स्ट फॉर्म है, वेंट जो है सेकेंड फॉर्म है, गॉन जो है थर्ड फॉर्म है। सो दे वेंट टू द बीच। वेरी गुड वेरी गुड, डी करके बता दिया है सभी ने। CS वत्सरा ने बताया, UPS बोरकला, सभी ने बताया, डोमालिया, सभी ने, किसी का नाम नहीं लिया तो माफ कीजिएगा। CS समोग्रा ने भी बताया है। वेरी गुड, वेंट। मिस सोनी डैश टी इंग्लिश। मिस सोनी, मेरा नाम लिखा है ना वहां पर, मिस सोनी डैश इंग्लिश क्या है, मिस सोनी क्या है, टीच, टॉट या टीचर्स या टीच्ड। टीच्ड करे कोई वर्ड है नहीं बेटा, टीच का पास्ट टेंस होता है टॉट। ओके, राइट। तो मिस सोनी टॉट इंग्लिश, सिखाया। ओके, ये वाला आंसर है। वेरी गुड, मेरे बच्चों ने बहुत बढ़िया से आंसर किया है। बहुत खूब बहुत खूब। इतने सारे आंसर्स आए हैं चैट बॉक्स में, इतने फास्ट फास्ट आंसर्स आए हैं, जिसने नहीं लिखे हैं लिख लीजिए बेटा। ओके, फर्स्ट वाला शॉक्ड है, सेकंड वाला इंजर्ड है, थर्ड वाला डिस्कनेक्टेड है, फोर्थ वाला स्वामी प्लेड फुटबॉल, रानी वर्कड एज अ वेट्रेस, आई एट एन एप्पल। ओके, बहुत खूब बहुत खूब। और वापस हम जाएंगे सेवेंथ में। ही फ्लू अ काइट, राम ड्रैंक वाटर, दे वेंट टू द बीच, मिस सोनी टॉट इंग्लिश। राइट, बहुत खूब, सबने लिख लिया बेटा।
यस मैम करके बता रहे हैं कि ये यूपीएससी अमनी ने भेजा है बच्चों, बुक्स में दे लिखे लिखे हुए हैं। चलिए, तो अभी हम जाएंगे हमारे क्वेश्चन आंसर्स पर। अच्छा लगा ग्रामर क्लास? तो बताइए कैसा लगा क्लास, जब तक मैं क्वेश्चन आंसर शेयर करती हूँ आपके साथ। चलिएगा, बहुत खूब। सी एस देहीपुर ने थम्स अप दिया है। वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, यूपीएस बुरकला ने बताया है, यूपीएस डोमालिया नाइस क्लास मैम बताया है। थैंक यू सो मच सभी को आपके फीडबैक के लिए। अभी पहला सवाल, हु वाज पॉपुलरली नोन एज आजाद? पॉपुलरली नोन एज आजाद, व्हाट वाज हिज फेवरेट हिंदी कपलेट? वो दो सवाल है बेटा यहाँ पर, ध्यान देने वाली बात है। पहले कौन थे आजाद, फिर क्या पूछ रहे हैं कि उनका बहुत ही मनपसंद कपलेट दोहा क्या था। फिर बताइए क्या है आंसर्स। चंद्रशेखर आजाद was popularly known as आजाद, यानी कि वो मशहूर से सब लोग उनको कैसे जानते थे, जाद आमतौर से कैसे जानते थे बेटा? आजाद के नाम से जानते थे। तो पहला सवाल का जवाब है आजाद। ओके, फिर दूसरा सवाल आपका है, उनका फेवरेट कपलेट हमको लिखना है। हिज फेवरेट कपलेट वॉस नाइस क्लास करके बताया, वेरी गुड, थैंक यू। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं आजाद ही रहेंगे। ये तो बहुत आसान है, ये तो हिंदी में है मगर आपको इंग्लिश के लेटर्स में लिखना है ना बच्चों? तो ये बहुत आसानी से याद कर सकते हो आप। क्या लिखोगे? दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं आजाद ही रहेंगे। वेरी गुड, यस मैम, बहुत बढ़िया यूपीएस जुमा लिया, थैंक यू। ओके, लिख लिया तो यस मैम बता दीजिए। मैं अगला सवाल पर जाती हूँ, जल्दी से बताइए, हो गया है तो? जिसका नहीं हुआ है तो भी बताइए। यस मैम हो गया है, सभी ने बता दिया है, तो मैं अगले सवाल पर जाती हूँ। दूसरा सवाल है आपका, व्हेन एंड वेयर वाज आजाद चंद्रशेखर born? कब और कहाँ उनका जन्म? वापिस दो सवाल है बेटा यहाँ पर। वो यहाँ पर देखिए, चंद्रशेखर आजाद was born on, क्या तारीख पढ़िए? यस, was born on 23rd July 1906 in भावरा विलेज इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो आप ध्यान से विलेज याद रखिए, डिस्ट्रिक्ट याद रखिए, और कौन सा राज्य, स्टेट याद रख लीजिए। तो पहले विलेज के वो डैश लिख लीजिए। विलेज क्या है? बावरा है। डिस्ट्रिक्ट क्या है? झाबुआ है। और स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश है। ओ, और तारीख याद रखना है आपको, 23rd July 1906। यस हो गया तो यस मैम बता दीजिए, क्या बता रहे हो बेटा? यस मैम, एंड यू आर नॉट करके लिखा है बेटा, क्या लिखा है बेटा? यू आर नॉट, मुझे नहीं समझ में आया बेटा, आपने क्या लिखा है? यू आर नॉट, V2069 करके यू आर नॉट लिखा है। यस मैम, यू आर नॉट मीन्स इसका क्या मतलब? नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो यू आर नॉट नहीं बोलना है बेटा। यस मैम, नहीं हुआ करके बता रहे हो, हाँ तो लिखिएगा बेटा, मैं वेट करती हूँ। लिखने के बाद यस मैम बता दीजिए बेटा। आपका स्कूल का नाम बताइए, V वो 25 करके लिखा है, 2025, स्कूल का नाम बताइए बेटा। अगर हो गया तो यस मैम बताइए कि एपीएस वर्तरा ने भेजा है, नाम भेजा है भावेश, ऐसे बहुत सारे नाम भेजे हैं। वाह नाइस, बहुत सुंदर चित्र बनाए हैं इंडिया में हमारे चंद्रशेखर आजाद जी को। मैं डाउनलोड करके इसका एक कोलाज बना के आपको मैं जरूर अगले क्लास में मैं दिखाऊंगी, ठीक है ना? अभी हम क्वेश्चन आंसर पर ध्यान देंगे। ओके, बहुत धन्यवाद बच्चों, इतने सुंदर सुंदर चित्र बनाए हैं। सभी का नाम मैं अभी लूंगी थोड़ी देर में। चलिए अगला सवाल, नेम द मूवमेंट फॉर विच ही वॉज अरेस्टेड? कौन सा आंदोलन था जिसका लिए उनको गिरफ्तार किया गया था? नेम द मूवमेंट फॉर विच ही वॉज अरेस्टेड, चलिए बताइए।
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, आंसर लिखिए बेटा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हो गया बच्चों? ये तो सिर्फ एक ही है, आपको सेंटेंस में लिखना है तो आप लिख सकते हैं द मूवमेंट फॉर विच ही वॉज अरेस्टेड वॉज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ऐसे भी लिख सकते हो आप। उस क्वेश्चन के लिए कितना अंक है देखिए, फिर बाद में आप बता दे देखिए। ओके, चलिए अगला सवाल जाएंगे हम। What did the magistrate do when he was provoked by आजाद? यानी मैजिस्ट्रेट ने क्या किया जब उसको उत्साह किया गया आजाद के। आजाद ने बताया था ना तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बोला था आजाद। कहाँ पे रहते हो? तो जेल में, ऐसे करके जवाब दिया था। तो मैजिस्ट्रेट को बहुत गुस्सा आया था ना बेटा। तो क्या किया था मैजिस्ट्रेट ने, चलिए बताइए। द मैजिस्ट्रेट sentenced आजाद टू 15 lashes when he was provoked by him। लैशेस यानी कोड़े, यानी कि कोड़े से मारते थे ना पहले सब बच्चों, ब्रिटिश के लोग हमारे भारतीयों को। तो वही बता रहे हैं कि 15 कोड़े उनको मारा था। उनको सेंटेंस यानी कि उनको आदेश दिया था कि मारने के लिए। मेरी थियरी में बच्चों का नाम है ना, मेरा बार बार चैट बॉक्स आगे जा रहा है तो मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। 1 मिनट मैं ट्राई करती हूँ बच्चों का नाम पढ़ने के लिए। हाँ, स्क्रू, हाँ। नमन प्रजापति, मुस्कान गौन, साक्षी प्रजापति, रिया, और किसने बनाया है? और छाया छाया ने बनाया है, सुहानी ने, अमित अनित अंतिमा ने बनाया है, भावेश बांदना और गोपी ने बनाया है, और अर्जुन ने भी बनाया है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, सबका नाम मैंने ले लिया है। ओके, ऑल राइट। तो चलिए, Why did the British Police want to capture चंद्रशेखर आजाद? क्यों ब्रिटिश पुलिस चंद्रशेखर आजाद को पकड़ना चाहती थी? क्यों बच्चों बताइए, क्यों बच्चों? अभी आंसर देखिए। Chandrasekhar Azad was a terror for the British police and was on their hit list. So they wanted to capture him. जो चंद्रशेखर आजाद जो है, एक खौफ थे सभी ब्रिटिश पुलिस के, इसलिए टेरर बता रहे हैं, क्योंकि वे है ना सबको गोली मार रहे थे ना। सो चंद्रशेखर आजाद वॉज अ टेरर फॉर द ब्रिटिश पुलिस एंड वॉज ऑन देयर हिट लिस्ट, यानी कि उनके लिस्ट में पहले थे कि उनको कहना कैसे भी करके पकड़ना है करके। और फिर क्या हुआ? सो दे वॉन्टेड टू कैप्चर हिम, इसीलिए सो करके क्यों है, क्योंकि आप वजह बता रहे हो बेटा। सो दे वॉन्टेड टू कैप्चर हिम, इसीलिए उनको पकड़ना चाहते थे। लिख लिया तो यस मैम बता दीजिए बेटा, तो मैं अगला जाऊं। आप इतने सुंदर सुंदर चित्र भेज रहे हो, मैं। हाँ, वंडरफुल। माता रानी का पिक्चर भेजा है, नवरात्रि का शुभकामनाएं बच्चों। बहुत खूब, दुर्गा माँ का पिक्चर भेजा है, बहुत खूब, इतने सारे बच्चों ने बनाया है, बहुत खूब, सुपर, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, किसका चित्र बनाया है? चलिए, इतना अच्छे अच्छे चित्र भेजे हैं बच्चों, मैं बाद में देखूंगी। चलिए अगला जाए हम। यस मैम, तो यस मैम बताइए। सब लोग नवरात्रि के मूड में हो? हाँ, वेरी गुड, सेलिब्रेशंस, वेरी गुड। चलिए अगला, व्हाट वाज आजाद प्लेज, हाउ डिड ही कीप इट? आजाद का प्लेज क्या था, यानी उन्होंने कौन सा शपथ ली थी? नो मैम बताया है, आपने नहीं लिखा है तो वापस लिखाऊं मैम? चलिए दिखाती हूँ आपको वापस वो क्वेश्चन आंसर, पहले ये कर लेंगे। यस मैम, हैप्पी नवरात्रि। यूपीएस रौनक अला ने बताया है, थैंक यू सभी को, हैप्पी नवरात्रि। तो प्लेज पढ़े हम। Azad had pledged not to be caught alive when he found himself surrounded by the police. He shot himself, thus keeping his pledge. Azad had pledged, आजाद ने शपथ ली थी, नॉट टू बी कॉट अलाइव, यानी कि मैं जिंदा नहीं पकड़ा जाऊंगा करके उन्होंने शपथ ली थी। तो कैच का पास्ट टेंस है बेटा कॉट, यहां पर मैं लिख के बताती हूँ आपको ताकि आप समझ लो कि कैच की CATH, कैच, तो ये भी एक इरेगुलर वर्ब है, यानी कैच का पास्ट टेंस होता है कॉट। ओके, यहाँ पर देखिए प्लेज्ड, ED लगा है। प्लेज का स्पेलिंग PLEDGE है, तो सिर्फ हमने D लगाया है क्योंकि यहाँ पर E ऑलरेडी है, तो इसको ही बोलते हैं हम रेगुलर वर्ब। ओके, ये देखिए,
ये रेगुलर वर्ब है, ये वाला प्लेज जो है रेगुलर वर्ब है, और वो जो है कॉट जो है इर्रेगुलर वर्ब है। मैं अंडरलाइन करके बताती हूँ, प्लेज जो है रेगुलर वर्ब है और कॉट जो है इर्रेगुलर वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर स्पेलिंग ही बदल रहा है। देखिए बेटा, कैच का होता है कॉट और प्लेज का होता है प्लेज्ड। ओके, ये भी देखिए, सराउंडेड ईडी लगा, घेरा हुआ, सराउंड के साथ ईडी लगा, तो ये भी हुआ हमारा रेगुलर वर्ब। ये देखिए फाइंड, ये क्या है, फाइंड का पास्ट टेंस होता है फाउंड, FIND, फाइंड। ये फाइंड का पास्ट टेंस होता है फाउंड। ओके, तो मैं आपको ये भी बता रही हूँ पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस। ओके बेटा, चलिए आप क्या बता रहे हो। Azad had pledged not to be caught alive when he found himself surrounded by the police. He shot himself, thus keeping his pledge. तो उन्होंने अपने आप को गोली मार दी और उन्होंने अपनी शपथ रख ली। लिख लिया तो यस मैम, बताइए बेटा। इतने सारे चैट आए हैं। आइए मैम, यहाँ हमारे यहाँ दुर्गा पूजा देखने के लिए, नवरात्र में यूपीएस जमालिया, थैंक यू बुलाने के लिए। जरूर एक दिन आएंगे हम, आपको आके सरप्राइज करेंगे जरूर। थैंक यू सो मच, सभी को थैंक यू बेटा। चलिए, अभी हो गया, सभी ने लिख लिया। एक बार जिसने नहीं लिखा है उनको मैं आंसर्स वापस दिखाती हूँ, चलिए देख लीजिए बेटा। चलिए, जिसने नहीं लिखा है लिख लीजिए बेटा, तो फिर बाद में हम क्लास समाप्त करते हैं। हो गया, थैंक यू मैम, वेलकम मैम बोला है, यस वेरी गुड। सो फर्स्ट क्वेश्चन का दो सवाल है, हु वाज पॉपुलर, तो हाउ वाज आजाद पॉपुलर, व्हाट वाज हिज फेवरेट हिंदी कपलेट। तो पहले आप बताइए कि वे वो आजाद के नाम से जाने जाते थे, और उनका कपलेट जो है, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहेंगे और आजाद ही रहेंगे, आई मीन आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। ऑल राइट, सो ये व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ पूछा है, तो तारीख लिखोगे और आप विलेज लिखोगे, यानी गांव, जिला और राज्य लिखोगे, ठीक है ना बेटा। फिर मूवमेंट पूछा है तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लिखोगे। फिर मैजिस्ट्रेट ने कितने कोड़े लगाए, अगर सेंटेंस नहीं लिखना है तो भी सिर्फ कितना लिख लीजिए, 15 कोड़े बेटा। जो जो वीक स्टूडेंट है, जिनको थोड़ा बहुत कमजोर है, कमजोर नहीं बोलेंगे हम, थोड़े बहुत कोशिश कर रहे हो पहली बार आंसर्स लिखने के लिए, तो 15 लैशेस लिखिएगा बेटा, इतना कीजिए। ओके, और फिर आजाद क्या थे, बहुत ही खतरनाक थे, टेरर थे सभी के लिए, इसीलिए वे उनको कैप्चर करना चाहते थे। और लास्ट सवाल जो है, आजाद का प्लेज जो है उन्होंने रखा और अपने आप को गोली मार दी। तो हमारा समय भी हो गया है, बहुत खूब। तो हम क्या करेंगे, अभी आके चैट बॉक्स में देखेंगे, इतने सुंदर सुंदर तस्वीर भेजे हैं। वेरी गुड बच्चों, थैंक यू सो मच। मैं बैठ के चैट बॉक्स में आपका पूरा बैठ के देख के मैं उनको क्लास कैसा लगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। के पिंडरा सभी को थैंक यू। सो जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू सर।